वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित, सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान, अगस्त के आखिर में दोबारा आने का वादा। कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 साल से कागजों में ही मौजूद है, जो टाइमलाइन दी है उसमें 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। वो अमेरिका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जुरेदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, लिखा अमेरिकी पॉलिसी साज इंडिया की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। और नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए भी तैयार नहीं। ऑपोजिशन हमारे साथ बैठे और मसले का हल ढूंढे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र का कौमी असम्बली में खिताब, ऑपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीली में हिस्सा न होने के बराबर मगर फिर भी सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल, नुकसानात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाएं और फंड्स लेकर आएं। वजीर आजम की वजीर माहौलियाती तब्दीली को हिदायत, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से नुकसानात का जायजा। कहा माहौलियाती तब्दीली को मद्देनजर रखा जाए, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सयाहती मकामात के लिए मौसम के एतबार से पेशगी आगाही निजाम तश्कील दिया जाए, आबादियों को पानी की कुदरती गुजरगाहों से दूर बहाल किया जाए, हंगामी सूरत हाल में फौरी रेस्क्यू और मदद के लिए जामी निजाम तश्कील दिया जाए, शाहराहों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का सर्वे किया जाए। वजीर आजम ने वजारत मुवासलात, NDMA और PDMA के इकदामात को सराहा। गवर्नर और वजीर आला की बारिशों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग, तरक्याती मंसूबों, अमनो अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल, फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। पाकिस्तान की क़िबला अव्वल की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत, इक़दाम मस्जिद अक्सा की हैसियत तब्दील करने की कोशिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म का फौरी जंगबंदी, जारहियत के खात्मे और काबिल एतमाद अमन अमल शुरू करने का मुतालबा। 2 रियासती हल और अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने का इरादा। कहा इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून और इंसानियत के ज़मीर की तौहीन है। इसराइली इश्तियाल अंगेजियाँ मशरिक़ वुस्ता में अमन को ख़तरे में डाल रही हैं। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास, मियाँ अजहर समेत दीगर मरहूमीन और शोहदा के लिए फातिहा खानी। आमिर डोगर बोले मियाँ अजहर ये कहते चले गए कि जाली असम्बली में जाने का दिल नहीं करता। इलेक्शन में मैंडेट पर डाका डाला गया। ओपोजिशन लीडर समेत कई अरकान ऐवान में मौजूद नहीं। ओपोजिशन का सियासी कत्ल किया गया, उसके लिए भी फातिहा खानी होनी चाहिए। हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम का सिकुम दूर करने की ठान ली। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। इत्तेफाक राय होने पर 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मुकम्मल इत्तेफाक राय तक मुज़ाकरात की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत सूबों को माली खुद मुख्तारी देने के मामले पर भी तरमीम की ख्वाहां, बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात और NFC में विफाक का हिस्सा बढ़ाने की भी तजवीज़। हुकूमत के मुताबिक 18वीं तरमीम में बहुत से अमूर सूबों को मिले मगर अमल दरामद नहीं हुआ। सूबे कई वजारतों के आज तक कवायद और ज़वाबित ही तय नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल पर मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली के अडयाला के बाहर पहुंचने के ऑप्शंस पर गौर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की कारकुनों से अपील। कहा 5 अगस्त तहरीक के उरूज का दिन है। आज़ादी कभी घर में बैठने से नहीं मिलती, आपको निकलना होगा। पेशावर में रैली की खुद क़यादत करूंगा। आगाज रिंग रोड से होगा, किला बिला हिसार में पर खत्म होगी। बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। बलूचिस्तान और KP हुकूमत अपना फर्ज निभाएं। सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद कबूल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। अफगानिस्तान से भी बात कर रहे हैं।
शुगर मिल्स मालिकान का जोर मुसाबकती कमीशन पर भी चल गया। 44 अरब जुर्माने के 4 साल से जेर इल्तिवा मुकदमे में मजीद 2 माह का वक्त हासिल कर लिया। आज की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अपोजिशन का चीनी के मामले पर अज़खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन करने की दरख्वास्त। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,017 पॉइंट्स ऊपर गया। कोहिस्तान में लापता शख्स की लाश 28 साल बाद ग्लेशियर से बरामद। एलआई का रिहायशी नसीरुद्दीन 1997 में सफर के दौरान गुम हुआ। जेब में मौजूद शनाख्ती कार्ड सही सलामत था। पुलिस के मुताबिक नसीरुद्दीन की लाश गुज़िश्ता रोज अमानत के तौर पर दफना दी गई। पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। यौम शोहदा पुलिस पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। अली अमीन गंडापुर का 14 अगस्त तक शोहदा के खानदानों को 50 अरब पहुंचाने का ऐलान। सिंध असम्बली में भी पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने कुर्बानियों को सराहा। मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी तकरीब। शोहदा के मिशन को जारी रखने के आज़म का अयादा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल मनाया जाएगा। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वजीर आजम की दुनिया भर के पाकिस्तानी मिशंस को भी सरगर्म होने की हिदायत। अमीर मकाम कहते हैं यौम इस्तेहसाल पर मायूसी फैलाने की बजाय कौमी जज्बे का मुजाहरा किया जाए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इमदादी कैंपों और पनाह गुज़ीनों के खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, 439 जख्मी। 29 को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और आखिरी मैच में 13 रन से फतह हासिल की। 190 रन हदफ के ताकुब में हरीफ टीम 176 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी ओपनर्स की जारहाना बैटिंग। साहिबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान मैच और मोहम्मद नवाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की विकेट लेने के बाद जश्न की वीडियो वायरल। इंग्लैंड को ओवल टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। भारत 6 रन से कामयाब। सीरीज 2-2 से बराबर। आखिरी दिन मेजबान टीम को 35 रन दरकार थे और 4 विकेटें बाकी थी, मगर इंग्लिश टीम 374 के ताकुब में 367 रन पर आउट हो गई। क्रिस वोक्स कंधा टूटने के बावजूद बैटिंग के लिए आए। और इस परचम के साए तले हम एक हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। जान से प्यारे पाकिस्तान में मोहब्बत के हर सू नज़ारे। सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी अरूज पर।